ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। श्री हरिवंश पुराण का श्री हरिवंश पर्व का 43वां अध्याय। देवताओं के साथ युद्ध के लिए उद्धत हुई दैत्य सेना का वर्णन। आज हम सभी इसका अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे और श्रवण करेंगे, पठन करेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे आज हम? देवताओं के साथ युद्ध के लिए उद्धत हुए यानी तैयार हुए दैत्य सेना का वर्णन। वैशंपायन कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर मुख्यतः भगवान विष्णु की ओर से भय प्राप्त हुआ। यह सुनकर रणदुर्जय दैत्यों और दानवों ने युद्ध के लिए बड़ा भारी उद्योग किया। मयासुर एक सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ हुआ जिसका विस्तार 1200 हाथ का था। उसमें चार पहिए लगे थे। वह रथ टूटने या बिगड़ने वाला नहीं था। कैसी ही विषम भूमि क्यों न हो, उसमें वह आगे बढ़ जाता था। उस रथ में बड़े बड़े आयुध सुंदर ढंग से सजाकर रखे गए थे। उसमें छोटी छोटी घंटियों से युक्त झालरें लगी थी जिनसे मधुर ध्वनि का विस्तार होता रहता था। रथ के ऊपरी भाग में उसकी रक्षा के लिए चीते की खाल मढ़ी गई थी। उस रथ में भांति भांति के रत्न जड़े गए थे तथा सोने की जालियां उसकी शोभा बढ़ा रही थी। उसका धुरा बहुत अच्छा था। वह रथ अच्छी श्रेणी के रथों में भी सबसे अच्छा था। उसकी बैठक बड़ी सुंदर थी। वह देखने में पर्वत जैसा जान पड़ता था। उसमें जीव जंतुओं के चित्र अंकित थे। भांति भांति के पक्षियों के चित्र भी उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके भीतर दिवास्त्र और तरकस रखे गए थे। उस रथ से मेघ गर्जना के समान गंभीर घर घर शब्द होता रहता था। गदाओं और परिघों से परिपूर्ण वह विशाल रथ मूर्तिमान समुद्र सा जान पड़ता था। उस रथ में जहाँ जहाँ संधि स्थलों को बांधे रखने के लिए पट्टियाँ लगी थी, वहाँ वहाँ वे पट्टिकाएँ स्वर्ण निर्मित केयूर और वलय के सदृश शोभा पाती थी। उसका कुआ सोने का मंडल सा जान पड़ता था। ध्वजा पताकाओं से सुशोभित वह ऊंचा रथ सूर्यमंडल से विभासित मंदराचल सा जान पड़ता था। दूर से देखने पर उसका रंग बड़े बड़े गजराजों, मेघों की घटाओं तथा भालुओं के समान जान पड़ता था। उसमें 1000 रीछ जुते हुए थे। उसकी खरखराहट सहस्त्रों मेघों की गर्जना को तिरस्कार किए देती थी। वह दीप्तिमान दिव्य रथ आकाश में भी चल सकता था और शत्रु पक्ष के रथों को तोड़ फोड़ डालने में समर्थ था। युद्ध के आकांक्षा रखने वाला मायासुर उस रथ पर सवार हुआ मानो अंशुमाली सूर्य दीप्तिमान मेरु पर्वत पर आरूढ़ हुए हों। तार नामक दैत्य लोहे के बने हुए उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ जिसका विस्तार 1 कोस का था। उसके ऊपर कौवे के चिन्ह से सुशोभित ध्वजा फहरा रही थी। किससे सुशोभित? कौवे का चिन्ह है ना, कौवा बना हुआ था, से सुशोभित ध्वजा फहरा रही थी। उसके भीतर शिलाखंडों के समूह भरे हुए थे। वह नीली कज्जल राशि के समान प्रतीत होता था। उसमें काले लोहे के 8 पहिए लगे थे। कितने पहिए? 8। उसके ईसादंड यानी हसे या बम, जुआ और कुबर भी लोहे के ही बने हुए थे। उसकी कांति काले कोयले के समान काली थी। वह अपनी खरखराहट से गरजता हुआ मेघ सा जान पड़ता था।
उसके ऊपर लोहे की बहुत बड़ी जाली लगी हुई थी जिसमें झरोखे शोभा पाते थे। वह रथ लोहे के परिंगों तथा फेंकने योग्य पत्थरों के गोले से भरा था। बहुत से भाले, विस्तृत पास, बहुसंख्यक लटकते हुए मृग, डरावने तोमर और फरसे से उसकी शोभा बढ़ाते थे। वह शत्रुओं के लिए दूसरे मंदराचल की भांति उदित हुआ था। उस श्रेष्ठ रथ में 1000 गधे जुते हुए थे। क्रोध में भरा हुआ विरोचन नामक दैत्य हाथ में गदा लिए उस सेना के मुहाने पर खड़ा हो गया। वह देखने में ऐसा जान पड़ता था मानो कांतिमान शिखर से युक्त कोई पर्वत खड़ा हो। दानव हैग्रीव शत्रुओं की सेना को कुचल डालने में समर्थ था। उसने 1000 घोड़ों से जुते हुए रथ को अपना वाहन बनाया। वराह नामक दानव कई हजार हाथ लंबा विशाल धनुष टंकारता हुआ दैत्य सेना के अग्रभाग में खड़ा हो गया। उस समय वह बरोहों यानी जटाओं से युक्त बरगद के समान प्रतीत होता था। खर नामक दैत्य अपने नेत्रों से रोष जनित आंसू बहाता हुआ बड़े दर्प के साथ आया और युद्ध की इच्छा से हट गया। उस समय उसके दांत, ओंठ और मुख क्रोध से फड़क रहे थे। त्वष्टा नामक बलशाली दानव 18 घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार होकर आया और व्यू में खड़े हुए दानवों के साथ स्वयं भी व्यू का एक अंग बनकर सब ओर घूमने लगा। विप्रचित्ति का पुत्र श्वेत सफेद कुंडलों से विभूषित हो युद्ध के लिए सामने आकर डट गया। वह श्वेत पर्वत के समान दिखाई देता था। बलि का ज्येष्ठ पुत्र अरिष्ट पर्वतीय शिलाखंडों को आयुध के रूप में धारण किए शत्रुओं का सामना करने के लिए खड़ा हुआ। उसने युद्ध की कला में विशेष परिश्रम किया था। वह दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होता था। किशोर नामक दैत्य चाबुक से हाके गए बछड़े के समान बड़े हर्ष और उत्साह के साथ आकर दैत्य सेना के मध्य भाग में खड़ा हो गया। वह नवोदित सूर्य के समान शोभा पा रहा था। लंब नामक दानव बरसने के लिए झुके हुए मेघों की काली घटा के समान काला दिखाई देता था। उसके वस्त्र और आभूषण बड़े बड़े थे। दैत्य सेना के व्यू में खड़ा होकर वह कुहासे से ढके हुए सूर्य के समान सुशोभित हो रहा था। कैसे सूर्य के समान? कुहासे से ढके हुए। वक्र रीति से युद्ध करने वाला राहु नामक महान ग्रह हंसता हुआ आकर दैत्य सेना के मुहाने पर डट गया। वह अपने दांतों, नेत्रों और ओष्ठों से भी आयुध का काम लेता था। कुछ दानव घोड़ों पर सवार दिखाई देते थे और कुछ गजराजों की पीठ पर दूसरे बहुत से दैत्य सिंह, व्याघ्र, सूअर और रीछों पर चढ़े हुए थे। ये दैत्य सेना का वर्णन चल रहा है। कोई गधों पर और ऊंटों पर चढ़कर जा रहे थे तो कोई बादलों को ही अपना वाहन बनाए हुए थे। दूसरे दैत्य नाना प्रकार के पक्षियों पर बैठे थे और कितने ही दानव वायु के सहारे ही उड़ रहे थे। दूसरे विकराल मुख वाले भीषण दैत्य पैदल ही चल रहे थे। किन्हीं के एक पैर थे तो किन्हीं के 2 पैर। वे सभी युद्ध की अभिलाषा से गरज रहे थे।
बहुत से दानवराज उछलते कूदते और ताल ठोकते हुए बलोन्मत्त सिंहों के समान दहाड़ रहे थे। धनुष खींचने के परिश्रम से सुशोभित होने वाले दैत्य अपनी गदाओं, भयंकर परिंगों तथा परिघ जैसी मोटी एवं बलिष्ठ भुजाओं द्वारा देवताओं को डांट बता रहे थे। वे भालों, पासों, हड़ंगों, तोमरों, अंकुशों, पट्टिसों, शतघृंगियों और 100 धार वाले मदगरों से खेल रहे थे। वे श्रेष्ठ दैत्यवीर पहाड़ों से टूटकर गिरी हुई बड़ी बड़ी चट्टानों, शैल शिखरों, परिंगों, चक्रों तथा अन्य उत्तमोत्तम आयुधों से अपनी सेना को आनंदित कर रहे थे। इस प्रकार युद्ध के लिए बलाभिमान से उन्मत्त हुई वह दानवों की संपूर्ण सेना मेघों की घिरी हुई घटा के समान देवताओं के सम्मुख डटकर खड़ी थी। वह अद्भुत दैत्य सेना सहस्रों दैत्य वीरों से ठसाठस भरी थी। वायु, अग्नि, जल, मेघ एवं पर्वतमालाओं के समान दिखाई देती थी। युद्ध के प्रवाह को बढ़ाने के लिए सब ओर फैली हुई थी और लड़ने की इच्छा से उन्मत्त हुई सी प्रतीत होती थी। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलवाड़ हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 43वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। अब हम संतान गोपाल मंत्र करेंगे, जिस मंत्र के जाप करने से श्रेष्ठ संतान की हमें प्राप्ति होती है, वंश की वृद्धि होती है और जिन माताओं की गोद नहीं भरी होती है उनकी गोद 100% भर जाती है। यह एक प्रयोग किया गया है और यह सफल प्रयोग है। इस मंत्र के जाप से निश्चित सफलता मिलती है। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति, देहि मे तन्यं कृष्ण त्वामहे शरणं गता। जय श्री कृष्ण।